नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में क्या अंतर होता है? अक्सर लोग इन तीनों को एक ही चीज़ समझते हैं और गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जिससे इंटरव्यू से पहले ही उनका इंप्रेशन खराब हो जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हें परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह एक फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इनको हम 4 पार्ट में सीखेंगे। डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा, रिज्यूम एंड सीवीज, फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन, कॉमन मिस्टेक्स, टाइपोग्राफी और फॉर्मेटिंग टिप्स। सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में क्या अंतर होता है। बायोडाटा पर्सनल डिटेल पर फोकस करता है। ये शादी के प्रपोजल, सरकारी नौकरियां या फॉर्मल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। रिज्यूमे एक शॉर्ट और प्रिसाइज डॉक्यूमेंट होता है। इसका इस्तेमाल फ्रेशर के लिए होता है, मतलब जो फर्स्ट टाइम कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हों। सीवी या सर्कुलर मीट, ये एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए बनाया जाता है। जब आप कोई न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या प्रमोट होने के लिए इंटरव्यू देते हैं, तब सीवी का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन, बायोडाटा का फॉर्मेट। बायोडाटा एक पेज तक सीमित होता है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल। पर्सनल डिटेल में नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, गोत्रा या कास्ट, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, ये सब डालना कंपलसरी होता है। बाकी इसमें आप राशि, मांगलिक, नॉन मांगलिक, वेट और रिलीजन को भी ऐड कर सकते हैं। फैमिली डिटेल में फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर ऑक्यूपेशन एंड ब्रदर एंड सिस्टर कितने हैं, ये डिटेल डालनी होती है। साथ ही आपके सिस्टर और ब्रदर शादीशुदा है तो उसको भी मेंशन करें। कॉन्टैक्ट डिटेल में केवल अपना होम एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होता है। ध्यान रखें, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की जगह अच्छी क्वालिटी की हाफ बॉडी फ़ोटो लगाएं। बायोडाटा को सिंपल और क्लीन डिज़ाइन में रखें। बाकी अपने हिसाब से कुछ अलग अलग लुक और फॉर्मेट का यूज़ कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। रिज्यूमे फॉर्मेट। रिज्यूमे 1 से 2 पेज का होता है। इसमें एजुकेशन, स्किल और पर्सनल डिटेल का हाईलाइट दिया जाता है, जिसमें हेडिंग में रिज्यूमे लिखा होता है। उसके बाद नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डालनी होती है। फिर आता है करियर ऑब्जेक्टिव। ये आप अपनी रिसर्च के मुताबिक ऑब्जेक्टिव बना के डाल सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है स्किल या अदर क्वालिफिकेशन। इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कंप्यूटर कोर्सेज, पॉलिटेक्निक, ITI जैसी चीज़ें डालनी होती है। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिज्यूमे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए होता है, तो आपको इसमें केवल फ्रेशर ही लिखना होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आप CV का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। इसमें कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, etc। पर्सनल इंफॉर्मेशन में फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैटेरियल स्टेटस, नेशनलिटी, लैंग्वेज एंड हॉबी जैसी चीज़ें डालनी होती है। लास्ट में डिक्लेरेशन, जिसमें यह लिखा होता है कि मेरे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन एकदम सही है। CV का फॉर्मेट। CV यानी सर्कुलर मीट। CV 2 से 4 पेजों का हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन विस्तार से डाली जाती है। जैसे रिज्यूमे में लिखा होता है 10th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड, लेकिन इसी को विस्तार से CV में लिखेंगे 10th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड विद 80% मार्क्स इन 2013। CV और रिज्यूमे में लगभग सभी चीज़ें सेम टू सेम रहती है, बस 2 मेजर डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्क एक्सपीरियंस। रिज्यूमे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसमें आप फ्रेशर लिखते हैं, लेकिन CV में आपके पास एक्सपीरियंस होता है। वर्क एक्सपीरियंस में 4 चीज़ों को डिटेल में बताना होता है: कितना, कहाँ, कब और क्या। मतलब कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, कहाँ काम किया है, क्या काम करते थे और कब से कब तक किया है। फॉर एग्जाम्पल कि 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर फ्रॉम अप्रैल 2016 टू जून 2020।
दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है करियर ऑब्जेक्टिव का। इसको सीवी में अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव किस काम से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे एक अकाउंट का ऑब्जेक्टिव अलग होगा, ग्राफिक डिजाइनर का अलग। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। गलत फॉर्मेट का चयन। लोग अक्सर बड़ी गलती ये करते हैं कि रिज्यूमे के ऊपर सीवी लिख देते हैं। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में गलती करते हैं। और हमेशा अपने डॉक्यूमेंट को रीचेक करें ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए। छोटी छोटी गलतियाँ रिजेक्शन का कारण बन सकती हैं। ओवर डेकोरेशन, फ़ॉन्ट और कलर का ज़्यादा यूज डॉक्यूमेंट को अनप्रोफेशनल बना सकता है, इसलिए सिंपल और क्लीन डिज़ाइन का यूज़ करें। वन साइज फिट ऑल, हर जॉब के लिए सेम रिज्यूम या सीवी भेजना भी एक बड़ी गलती है। हर जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको कस्टमाइज़ करें। अब चलिए समझते हैं कि कैसे एक परफेक्ट रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा बनाया जाए। अगर आपको टाइपोग्राफी की नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पॉइंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। फ़ॉन्ट सिलेक्शन, प्रोफेशनल फ़ॉन्ट का यूज़ करें, जैसे बेल एम्प्टी, एरियल, कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन। डेकोरेटिव फ़ॉन्ट से बच के रहें। साथ ही ये ख्याल रखें कि अपने डॉक्यूमेंट में एक या दो ही फ़ॉन्ट का यूज़ करें। फ़ॉन्ट साइज़ सही रखें। हेडिंग जैसे बायोडाटा, रिज्यूम और सीवी, इनका साइज़ 18 पॉइंट पर रखें। सब हेडिंग्स जैसे करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, इन सब का साइज़ 14 पॉइंट पर रखें। बॉडी टेक्स्ट, डिटेल और डिस्क्रिप्शन का साइज़ 12 पॉइंट पर रखें। लाइन स्पेसिंग या लीडिंग, लाइन्स के बीच और पैराग्राफ के बीच प्रॉपर स्पेसिंग रखें ताकि रीडेबिलिटी बनी रहे। पीडीएफ फॉर्मेट, अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव रखें ताकि फॉर्मेटिंग ना बिगड़े। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में क्या अंतर होता है और इन्हें बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और मैं अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।